बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थिंक एंड टॉक 2000 पंक्चुएशन रूल्स के साथ लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क्स को डिस्कस किया था। जब आप टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं तो इससे मुराद ये है कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो जुमले के अख्ताम पर इस्तेमाल होते हैं। आप थिंक एंड टॉक को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। आज हम पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, वह है कोटेशन मार्क। ये डबल भी और सिंगल भी इस्तेमाल होते हैं। डबल अमेरिकन राइटर्स यूज़ करते हैं और सिंगल ब्रिटिश राइटर्स यूज़ करते हैं। पहला इनका इस्तेमाल ये है टू सेट ऑफ एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। करैक्टर के स्पीकर के अल्फाज को बगैर तब्दीली के बताने के लिए आप कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हैं। जैसे कि लेसन नंबर 3 डार्क देवर गोल्डन आइट की ये लाइन आपके सामने है। व्हाट्स रॉन्ग आस्क्ड हिज वाइफ। उसकी बीवी ने पूछा व्हाट्स रॉन्ग, तो हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया, एग्जैक्ट वर्ड्स को बता दिया, तो इसलिए इसके साथ इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए। हिज वाइफ सेड चिन अप हैरी, तो उसी पेज पे है डार्क देवर गोल्डन आइट में कि उसकी बीवी ने फिर उसे इनकरेज किया था चिन अप हैरी, तो ये भी हमने एग्जैक्ट वर्ड्स वैसे ही लिख दिए। दूसरा इस्तेमाल ये है यूजिंग सिंगल कोटेशन मार्क्स फॉर कोटेशंस विद इन कोटेशन। ये अमेरिकन राइटर्स के लिए है। अमेरिकन राइटर अगर कोटेशन मार्क इस्तेमाल किए हुए हैं और उस स्टेटमेंट में आपकी और बात को प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास उसके साथ लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल ही सेड आई हैव लर्नड द पोएम। अब आई हैव सेड से जो स्टेटमेंट शुरू हो रही है तो ये एक्चुअल वर्ड्स हैं और इनको इन्वर्टेड कॉमा से लिखा। लेकिन इसी कोट के अंदर जब आप द हॉलोमैन को पोएम के नाम को हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसको दोनों तरफ से आपने किससे इनक्लोज कर दिया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से। टू एम्फसाइज वर्ड्स यूज्ड इन अ स्पेशल सेंस। बाज़ औक़ात मखसूस अंदाज में अल्फाज को जब आप हाईलाइट करना चाहते होते हैं ख़ास मकसद के लिए उसको, तो उसको भी आप इन्वर्टेड कॉमा से इस्तेमाल कर लेते हैं। द बॉय वांटेड टू से समथिंग अदर देन थैंक यू मैम। थैंक यू मैम को आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसको आपने इन्वर्टेड कॉमा से इनक्लोज किया। टू मिस लियोला बेट्स वाशिंगटन जोन्स। और एक और रूल ये है कि जब आप पंक्चुएशन मार्क्स में कोटेशन मार्क्स को यूज़ कर रहे होते हैं तो कोटेशन मार्क्स के अंदर जब स्टेटमेंट का पहला वर्ड आएगा उसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल यूज़ करेंगे। मे आई कम इन, तो मे का एम कैपिटल आपने यूज़ किया। और अगर आप देखना चाहते हैं कि ब्रिटिश और अमेरिकन में क्या डिफरेंस है, वो ब्रिटिश और अमेरिकन राइटर कोटेशन मार्क्स को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी एक एग्जांपल ये आपके पास है कि अमेरिकन डबल यूज़ करते हैं और ब्रिटिश सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते हैं। अब ये बात है कि अगर कोट यूज़ करें और उसके अंदर किसी और बात को हाईलाइट करना हो तो फिर अमेरिकन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते हैं, ब्रिटिश डबल करते हैं। अब ज़रा देखिएगा, आई नो ही सेड that I heard him say help me as he fell। help me आपने यहाँ पॉइंट को हाईलाइट किया तो ये चूंकि अमेरिकन राइटर है इसने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ किया। अब ब्रिटिश राइटर का बिहेवियर इसके साथ कैसा है वो भी आप देखें। आई नो ही सेड, उन्होंने इन्वर्टेड ब्रिटिश राइटर ने क्या यूज़ किया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया। लेकिन जब हेल्प मी की बात आती है, जब कोट विद इन कोट यूज़ किया तो इसे उसने किसके साथ यूज़ कर लिया, डबल इन्वर्टेड कॉमास के साथ यूज़ कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई है। अब ज़रा देखिएगा, ये एक और चीज़ है कि जब आपका सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसे ब्रेक किया जाए, उसके अंदर कोई वर्ड्स या फ्रेज़ को इंसर्ट किया जाए तो फिर क्या रूल है। पहले आप इसको उर्दू में ज़रा देख लीजिएगा। उसने कहा, ये राइटर के अल्फाज और करैक्टर की हैं कि आपके आने से मुझे खुशी हुई है। तो अब जब आपने इसको ये कॉमास के साथ जुदा कर लिया तो एक्चुअल वर्ड्स जो थे करैक्टर के वो बताए तो आपने इन्वर्टेड कॉमास इस्तेमाल किए। आप राइटर के अल्फाज पहले भी लिख सकते हैं और एंड में भी लिख सकते हैं, दोनों में फ़र्क इस तरह आपको ज़ाहिर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस जुमले को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो इंसर्शन किया आपने उसने कहा, तो इसका फिर फंक्शन कैसा हुआ, आपके आने से ये इन्वर्टेड कॉमास आपने लगा दिए और उसने कहा को आपने यहाँ इंसर्ट किया, मुझे खुशी हुई, ये फिर बाद में आपने बात को शुरू किया। तो ये जुमले की कंटिन्यूशन आपने शो किया, ये जुमले की आपने कंटिन्यूशन शो की है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगा के बाकी स्टेटमेंट को आपने पूरा किया। इस कॉन्सेप्ट को आप ज़रा देखिएगा
ये बटन से लाइन ली गई। इफ़ यू पुश द बटन, अब ये बात जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था लेकिन इंसर्ट कर दिया इसमें ये फ्रेज़ मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम। तो इन्वर्टेड कॉमास में जो बात थी उसको सेपरेट किया जो इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है उस स्टेटमेंट से ये कॉमा लगा के। अब चूंकि ये इंसर्ट किया तो दूसरी तरफ भी कॉमा लगा दें आप और फिर कंटिन्यू करें, जो एक्चुअल स्टेटमेंट थी उसको कंटिन्यू करें। समवेयर इन द वर्ड समवन यू डोंट नो विल डाई, और इसको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर दिया। अब ये ज़रा यहाँ बात आपकी देखने वाली बात यह है, चूँकि ये जुमला अभी नामुकम्मल था तो उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आने वाले वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखा। इन केस ये जुमला यहाँ मुकम्मल हो जाता और दूसरा जुमला यहाँ से शुरू होता तो फिर आपका फर्स्ट लेटर क्या आना था, कैपिटल आना था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं जी। हमारे पास हाइफन है, इसका फंक्शन क्या जी हाइफन का, टू कनेक्ट टू आर मोर वर्ड्स व्हेन दे फंक्शन एज अ मॉडिफायर। ये अल्फाज को जोड़ती है जो मॉडिफायर का काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लेसन नंबर 4 में थैंक यू मैम में देखा, वो जो लड़का था जिसने पर्स छीनने की कोशिश की और उसको डिस्क्राइब किया गया विलो वाइट, और इसी तरह जो रूम था किचनेट फर्निश्ड रूम, आ हॉट बॉटल आप यूज़ करते हैं। तो ये जो छोटी डैश है इसको याद रखना कि हाइफन के दोनों तरफ कोई स्पेस नहीं छोड़ते, हाइफन के दोनों तरफ स्पेस नहीं छोड़ते। टू कनेक्ट ऑल कंपाउंड नंबर्स, कंपाउंड नंबर्स को आप जब आप कनेक्ट करते हैं तो उनके साथ कंपाउंड नंबर 20 ऑनवर्ड जो है सारे 99 तक कंपाउंड वर्ड्स हैं उनमें आप हाइफन यूज़ करते हैं। जैसे 32 आप कह लेते हैं, 22 आप कहते हैं, 42 आप कह लें, 52 कह लें, 82 कह लें, 92 कह लें, अब 93 कह लें। जो भी नंबर आप यूज़ करते हैं तो उनको हाइफनेट करेंगे। इसी तरह टू कनेक्ट प्रीफिक्सेस एंडिंग इन अ वोवल when the root word begins with the same letter for clarity हम इसलिए यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस आपके पास आ गया कोऑपरेशन, तो CO और एंडिंग लेटर इसका देखिए O आ गया और उसके बाद जो नया वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसका लेटर जो है वो भी O है, तो इसलिए क्लैरिटी के लिए ताकि प्रोनाउंस ठीक हो जाए आपने हाइफन यूज़ की। री इलेक्ट, री प्रीफिक्स है, इलेक्ट उसका E से बिगनिंग है और री का एंड ई पे हो रहा है, तो दोनों को क्लैरिटी के लिए बोला ताकि सही तरीके से जा सके, आपने हाइफन यूज़ कर ली। इसी तरह हाइफनेट ऑल स्पेल्ड आउट फ्रैक्शन, जब आप फ्रैक्शन यूज़ करते हैं आप ऐसे समझ लें बटे वाले नंबर जो होते हैं जिसको बटे की शक्ल में लिखा जा सकता है, जैसे 1/3, 1/3, 2/5 आप यूज़ करते हैं। तो इनको जब आप बोलते हैं, जब लिखते हैं आप वर्ड्स की शक्ल में, तो फिर इनको हाइफनेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 1/3 कहना हो तो मैं लिखूँगा 1/3, तो 1 के बाद मैं हाइफन यूज़ करूँगा, उसके बाद थर्ड लिखूँगा। अगर 2/3 कहना हो तो 2/3 लिखूँगा। You need 1/3 of cup of sugar for that recipe. With prefixes x, self and all, with the suffixes elect and with all prefixes before a proper noun or proper adjective, तो हम इन्हें सब को हाइफनेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑल स्टोर्स, एक्स मेयर, सेल्फ इमेज, नॉन यूरोपियन, तो आप देखें इन सब के साथ आप हमने हाइफन यूज़ की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल है। अपोस्ट्रॉफी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पंक्चुएशन में। तो फर्स्ट इसका देखते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे इज़ नॉट हो तो इजेंट, आर नॉट हो तो आरंट। इसी तरह इसका दूसरा फंक्शन ये है टू शो द पोजेशन विद एस। समटाइम्स हम पोजेशन शो करते हैं साथ अपोस्ट्रॉफी के एस भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं अहमद्स हाउस, फैसल्स वाइफ, तो इस तरह अपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करके हम पोजेशन को, लिंक को शो कर रहे होते हैं। टू शो पोजेशन विद एस और विदाउट एस, हम एस लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। फॉर एग्जांपल कहते हैं फॉर कॉन्शियस सेक, तो यहाँ एक बात ज़रा ज़हन में रखिएगा कि अगर फर्स्ट वर्ड की साउंड सीन पे ख़त्म हो रही है और दूसरे वर्ड की साउंड भी सीन से शुरू हो रही है, तो फिर आप एस को ड्रॉप कर दें और महज आप अपोस्ट्रॉफी यूज़ करें, इससे फ्लुएंसी बेहतर हो जाएगी। अगर आप एस यूज़ करेंगे तो उसमें बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फॉर गुडनेस सेक,
तो एंडिंग लेटर जो था उसके साथ हमने अपॉस्ट्रोफी यूज़ की और एस को ड्रॉप कर दिया। एट द लास्ट वर्ड इफ़ नाउन कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स, अगर एक नाउन जो है वो एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल है तो एंडिंग वर्ड के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान स्पीच, तो ये जो हमारे पास नाउन फ्रेज था इसमें डिटर्मिनर डेफिनेट आर्टिकल था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये प्रेसिडेंट और ये आपके पास नाउन और फिर प्रेपोजिशन फिर नाउन, तो हमने एंडिंग लेटर जो पाकिस्तान है उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ कर लिया। और जैसे मदर इन लॉ है तो इसमें मदर और इन और लॉ तीन डिफरेंट वर्ड्स है, तो एंडिंग वर्ड के साथ हमने अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ कर लिया। एट द लास्ट नेम अगर शेयर्ड पोजेशन हो अगर पोजेशन शेयर्ड हो, लोगों की मुश्तरका मलकियत में कोई चीज़ हो, तो हम आखिरी नाम के साथ आखिरी प्रोनाउन या नाउन के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं, जैसे कि महद एंड मारियाज ऑफिस। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर पोजेशन इंडिविजुअल हो तो हर एक के साथ अपॉस्ट्रोफी यूज़ करेंगे, जैसे आप कहते हैं महद एंड मारियाज ऑफिस, ये दोनों का सेपरेट आपने बात बता दी। और विद सम फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस के साथ हम ऐसे यूज़ करते हैं जैसे नेचर्स लॉ आप कहते हैं, फॉर्चून्स फेवरेट आप कहते हैं, इसी तरह आप कह सकते हैं एट हिज विट्स एंड आप कहते हैं। ये टिपिकल फ्रेजेस हैं जो अपने साथ अपॉस्ट्रोफी एस लेते हैं, जैसे ड्यूटीज़ कॉल है, एट ड्यूटीज़ कॉल आप कहते हैं। विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम स्पेस एंड वेट, ऐसे नाउन जो टाइम को स्पेस को वेट को शो कर रहे थे उनके साथ आप यूज़ करते हैं, जैसे 2 days न्यूज़पेपर आप कहते हैं, अ मंथ्स हॉलीडे आप कहते हैं, अ पाउंड्स वेट आप कहते हैं, एट अ स्टोन्स थ्रो आप कहते हैं। तो ये एक्सप्रेशन शो करते हैं कि आप इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। विद दोज वर्ड्स दैट आर मेड प्लूरल, हियर आर सम डूज एंड डोंट्स, ये वर्ड्स को प्लूरल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे डूज, डू जो काम करने हैं और एस लगा के अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करके तो डूज बन गया, और जो काम नहीं करने वो डोंट्स बन गया। इसी तरह जैसे कहते हैं फॉर एग्जांपल ये लेटर्स को प्लूरल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे आइज़ आप कहते हैं और टीज़ आप कहते हैं, जैसे आप एज़ कह लेते हैं, डीज़ आप कह लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है उसने अपने एप्लीकेशन लिखी है या उसने कोई मॉरल टेल लिखी है और उसमें जहाँ आई आया तो उसके ऊपर डॉट लगाना भूल गया और इसी तरह टी को ऊपर क्रॉस करना भूल गया, तो उसको ऐसे किया जा सकता है, अगर टीचर कहना चाहे भी आप इसके ऊपर जहाँ आई लिखा है उसके ऊपर डॉट लगाओ और जहाँ टी लिखा है उसको क्रॉस करो, तो ऐसे लिखेगा डॉट योर आइज एंड क्रॉस योर टीज। इन द प्लूरल ऑफ लेटर्स एंड ऑफन नंबर्स एंड एब्रीविएशंस देयर आर 2 R's इन एम्बेरसमेंट। ये एम्बेरसमेंट आप देखते हैं इसमें 2 दफ़ा आ रहा है तो कहते हैं 2 R's आपने कह दिया। पीपल में पी 2 बार आया तो 2 P's आप कह रहे हैं। तो इसका मतलब है हम लेटर्स के नंबर्स की प्लूरल यूज़ करने के लिए भी हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कॉमा का इस्तेमाल, और बहुत इंपॉर्टेंट है। टू सेपरेट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस, नाउन हो सकते हैं या फ्रेजेस हो सकते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए फॉर एग्जांपल पहली एग्जांपल आप देखिएगा, ही रेज पोटैटोज याम्स एंड टोमेटोज़। तो पोटैटोज़ नाउन आ गया, याम्स नाउन आ गया और टोमेटोज़ नाउन आ गया, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं। कहते हैं कि इसके साथ है टू सेपरेट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक जुमला जो अपना मतलब खुद दे सकता हो, दूसरे पे इन्हिसार ना करता हो, लेकिन दूसरा कम से कम एक और जुमला ऐसा हो जो अपना मतलब देने के लिए पहले जुमले पे इन्हिसार करता हो, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो उनको अगर आपने ऐसा जुमला जो डिपेंडेंट है, जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, अगर उसको पहले लिख लेते हैं तो उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। व्हेन हिज फादर डाइड ही वॉज अपसेट। लेकिन अगर आप मेन क्लॉज पहले लिख लेते हैं तो फिर ये कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ही वॉज अपसेट व्हेन हिज फादर डाइड, एंड पे फिर फुल स्टॉप लग जाएगा। सो टू सेट ऑफ नेम, निकनेम, टर्म और टाइटल ऑफ अ पर्सन डायरेक्टली एड्रेस्ड। जब आप किसी शख्स को एड्रेस करते हैं तो एड्रेसिंग वर्ड से के बाद भी आप कॉमा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कम हियर अली, तो कहते हैं हैव अ गुड डे कैप्टन।
टू सेपरेट द डे ऑफ द मंथ फ्रॉम द ईयर। आप ऐसे कह सकते हैं जुलाई 15 कॉमा लगाया और 2021 फिर साल आपने ऐसे उसका नंबर मेंशन कर दिया। अब फिर इसी तरह आप कह सकते हैं अगस्त 14 और 2021 आप ऐसे यूज़ कर लेंगे। फिर देखते हैं टू सेपरेट वर्ड्स पुट एट एन अनयूजुअल प्लेस। फॉर एग्जांपल माय फादर डिड नॉट एग्री। अगर सेंटेंस हमारे पास था कि माय फादर डिड नॉट एग्री, लेकिन इसमें अगर इंसर्शन कर दी जाए हाउएवर की, तो इसके दोनों तरफ पे क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। अगर कोई स्टेटमेंट ब्रेक करके उसमें आप इंसर्शन करते हैं तो उसके दोनों साइड पे क्या लग जाएगा, कॉमा लग जाएगा। देयर इज स्टिल मच टू डिस्कस, वी शैल देयरफॉर रिटर्न टू दिस आइटम एट आवर नेक्स्ट मीटिंग। अब जो फ्लो था सेंटेंस का वो कुछ ऐसे था, वी शैल रिटर्न टू दिस आइटम एट आवर नेक्स्ट मीटिंग, लेकिन आपने इंसर्ट किया इसमें देयरफॉर, तो इसलिए इसके दोनों साइड्स पे क्या लग गया, कॉमास लग गया। टू सेपरेट रिपोर्टिंग स्पीच फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच वो होती है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लगी होती है, उसको दूसरी स्टेटमेंट से जुदा करने के लिए भी आप कॉमा यूज़ करते हैं। आई डोंट केयर टू नो, फिर आप देखिएगा ये तो एक्चुअल वर्ड्स थे, इसको इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए और उसके साथ ही आप देखते हैं कि नो के डब्ल्यू के साथ आपको नज़र आ रहा है जी कॉमा लगा हुआ है। यहाँ तक की जो स्टेटमेंट थी वो डायरेक्ट स्पीच थी और वो रिपोर्टेड स्पीच थी, वो रिपोर्टेड स्पीच थी। रिपोर्टेड स्पीच को जब आपने सेपरेट किया है रिपोर्टिंग स्पीच से, तो आपने कॉमा लगाया। बट आई जस्ट एक्सप्लेन्ड, ये भी आपकी डायरेक्ट स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसको जुदा करने के लिए आपने कॉमा यूज़ किया और उसके बाद आपने ही सेड कहा। ही सेड आई मिल, तो ही सेड के बाद कॉमा और फिर ये कोटेड वर्ड्स जो थे उनको इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिख लिया, लेकिन इस रिपोर्टेड स्पीच को सेपरेट करने के लिए आपने सेड के बाद कॉमा इस्तेमाल किया। अब ज़रा देखिएगा जी, टू मेक ऑफ नाउन आर फ्रेज इन एपोजिशन। आपको इस एग्जाम्पल से पता चल जाएगा कि नाउन इन एपोजिशन क्या है। इमरान खान, कॉमा लगाया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और फिर आपने इसको कॉमा लगा के लिव्स इन इस्लामाबाद। अब आप देखते हैं कि इमरान खान को जो इंडिकेट कर रहा है दूसरा फ्रेज़ जो हाईलाइट कर रहा है वो कौन सा है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये भी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जो आपके पास पहले नाम आ गया उसके लिए। तो इस तरह जो दूसरा नाउन जो है, जो पहले नाउन को, दूसरा नाउन या नाउन फ्रेज़ जो है फर्स्ट वाले नाउन को जो हाईलाइट करता है वो एडजेक्टिव का एक्चुअल काम कर रहा होता है, तो उसको फिर आप कहते हैं नाउन इन एपोजिशन। इसको सेपरेट करने के लिए भी आप क्या यूज़ करते हैं, कॉमा यूज़ करते हैं। टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ वर्ड स्पेशली अ वर्ब, ख़ास तौर पे ये वर्ब्स को ओमिट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल टू एयर इज़ ह्यूमन सेमीकोलन, टू फॉरगिव डिवाइन। होना तो ऐसे चाहिए तो टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, लेकिन कॉमे की वजह से मैसेज पूरा हो जाता है, तो इसलिए हम कॉमा लगा के कुछ वर्ब्स को ओमिट भी कर लेते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे। सेमी कॉलन का यूज़ है, ये ग्रेटर पॉज देन शोन बाय कॉमा, कॉमे से थोड़ा सा ये बड़ा पॉज होता है। किन दो जुमलों के दरमियान हम इस्तेमाल करते हैं, बिटवीन टू क्लोजली लिंक सेंटेंसेस जो होते हैं। फॉर एग्जांपल इन दो जुमलों का आपस में करीबी रबत होता है। कॉल मी टुमारो सेमीकोलन, यू कैन गिव मी एन आंसर देन। इट वॉज ओनली फेयर टू वॉर्न ईच अदर सेमीकोलन, वन मस्ट प्ले फेयर। ये आपके चैप्टर नंबर 10 में है। अब माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट में आप देखते हैं। बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लासेस जॉइंड बाय कनेक्टर such as and, but, or, nor, when one or more commas appear in the first clause। अगर आप दो जुमलों को जोड़ते हैं and के साथ, but के साथ या are या nor के साथ, लेकिन जो इससे पहले जुमला आ रहा है, इन कनेक्टर से पहले जो जुमला आएगा अगर उसमें कोई कॉमा इस्तेमाल हुआ होगा, पहले ऑलरेडी कॉमा इस्तेमाल हो चुका होगा, तो फिर आप इन कनेक्टर्स के साथ सेमी कॉलन यूज़ करेंगे। देखिएगा जी, Of course, he made speeches and fine ones on many other occasions। ये आपके पास द रिवार्ड में से है। इसके बाद आपने सेमीकोलन यूज़ किया, बट ऑल द वाइल ही स्टक टू हिज वन आइडिया।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जी। एंड सो द आइडिया कॉट ऑन एंड टू मेक अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट वाज डूली क्रिएटेड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेमीकोलन का आइडिया भी क्लियर हो गया होगा। एक दो और एग्जांपल के बाद आपका माइंड ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ज़रा देखिएगा जी, बिफोर सच वर्ड्स एंड द टर्म्स एज नेमली, हाउएवर, देयरफॉर, ये कंजंक्टिव एडवर्ब जो होते हैं, जब आप दो जुमलों में वो इस्तेमाल करते हैं तो इनके लेफ़्ट साइड पे सेमीकोलन और राइट पे कॉमा यूज़ किया जाता है। अब मैं बात को रिपीट करता हूँ, जो एडवर्ब्स हैं जो कंजंक्शन का काम करते हैं, जब वो कंजंक्शन का काम करें तो उनके लेफ़्ट पे सेमीकोलन और राइट पे कॉमा यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्रिंग मी 2 आइटम्स, हाउएवर। अब आपने हाउएवर यूज़ किया, कंजंक्शन के तौर पे यूज़ किया, तो इसके लेफ़्ट पे आपने सेमीकोलन यूज़ कर लिया और राइट पे कॉमा। स्लीपिंग बैग्स एंड टेंट्स आर इन शॉर्ट सप्लाई। वी प्ले टू स्टे फॉर अनदर ईयर, वी प्ले टू स्टे फॉर अनदर ईयर, हाउएवर फैसल इज़ लिविंग नाउ। अब ज़रा देखते हैं जी, कॉलन का इस्तेमाल हम देखते हैं जी। कॉलन के 3 इस्तेमाल हैं कि जब आप कोई लिस्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, या फिर एक्सप्लेनेशन शो कर रहे होते हैं, या फिर कोटेशंस हैं। तो ज़रा देखिएगा सेंटेंस आपके पास, यू मे बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग मैनी आइटम्स। अब आप सीरीज़ ऑफ आइटम्स बता रहे हैं, स्लीपिंग बैग्स हैं, पैंस हैं एंड वार्म क्लोथिंग है। एक से ज़्यादा चीज़ें थी तो आपने इनमें कॉमन लगा दिया। इसके साथ है कि आई वांट द फॉलोइंग आइटम्स, आप लिस्ट बता रहे हैं, बटर, शुगर एंड फ्लोर। आफ्टर रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद भी आप यूज़ कर लेते हैं। जब आपने कोटेशन यूज़ करनी हो तो फिर भी आप यूज़ कर लेते हैं। शी पुल्ड इट ऑफ, कॉलन, मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। तो आपने कोटेशन के साथ भी इसको इस्तेमाल कर लिया। तो कॉलन्स कब इस्तेमाल हो सकते हैं? जब आपने लिस्ट शो करनी हो। नंबर 2, जब आप किसी बात की एक्सप्लेनेशन शो कर रहे हो। नंबर 3 पे जब आप कोटेशन यूज़ कर रहे हो, यानी किसी के राइट करैक्टर के एक्चुअल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो अब भी आप यही यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा जी, अब देखिए, ऑफ कोर्स मैनी अपोज्ड हिम, यकीनन बहुत सारे ने उसकी मुखालफत की, कॉलन, दैट इज़ पॉलिटिक्स। और जब आप कॉलन यूज़ करते हैं तो उसके बाद में आने वाला जुमला पहले जुमले की क्या कर रहा होता है? वजाहत कर रहा होता है। आई इंजॉय रीडिंग नॉवेल्स बाय नसीम हजाजी आर अमंग माई फेवरेटिज़। तो आप ये कॉलन उस वक्त यूज़ करते हैं जब आप एक्सप्लेनेशन यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह आप देखते हैं कि कॉलन का आइडिया भी आपको क्लियर हुआ। इसके बाद कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कब कब करते हैं, इनको देखते हैं जी। टू बिगिन अ सेंटेंस, जुमले के आगाज़ के तौर पे जब करते हैं तो पहला लेटर आप क्या यूज़ करते हैं? कैपिटल। द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, तो पैकेज जो मरकज़ी दरवाजे के पास पड़ा हुआ था, इसमें देखें जो आपने टी को कैपिटलाइज किया हुआ। तो जब आप सेंटेंस का आगाज़ करते हैं तो फर्स्ट लेटर आप कैपिटल यूज़ करते हैं। उसके बाद है इट हैड टेकन हिम सम टाइम टू रियलाइज दिस। आपने जुमले का आगाज़ इट से किया तो फर्स्ट लेटर आप क्या लिखेंगे? इसका कैपिटल लिखेंगे। इसके बाद है टू बिगिन ईच फ्रेश लाइन ऑफ द पोइट्री, पोइट्री की हर लाइन उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा जी? कैपिटल। आप ज़रा देखते जाएं तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि कैपिटल लेटर आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जब आप जुमले का आगाज़ करते हैं, किसी सेंटेंस का आगाज़ करते हैं तो पहला लेटर कैपिटल है। जब आप कोई स्टैंजा लिखते हैं तो उसका हर लाइन का पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। टू बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन्स एंड देयर एडजेक्टिव फॉर्म्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स हों या प्रॉपर नाउन्स हों, तमाम के फर्स्ट लेटर क्या लिखेंगे? कैपिटल। प्रॉपर नाउन आप पाकिस्तान और प्रॉपर एडजेक्टिव आप इससे कर सकते हैं पाकिस्तानी, तो फर्स्ट लेटर इसका भी कैपिटल आ जाएगा और उसका भी कैपिटल आ जाएगा। जितने प्रॉपर नाउन हो उनके फर्स्ट लेटर क्या आने? हर एक का फर्स्ट लेटर क्या आने? कैपिटल आ जाएगा। और इसके साथ देखिएगा जी, फिर टू बिगिन ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउंस विच इंडिकेट द डेटी, जब आप ये देवताओं को जो तमाम वो अल्फाज जो देवताओं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो सारे फर्स्ट लेटर क्या होंगे? कैपिटल होंगे। जैसे द लॉर्ड आप कहते हैं, ही इज़ द गॉड आप कहते हैं, और एब्रीवेशंस के साथ यूज़ किए जाते हैं। जैसे मिस्टर है, इसका एम कैपिटल, और मिसेस का एम कैपिटल, मिस का एम कैपिटल है, डॉक्टर का डी कैपिटल, BC जो है
बिफोर क्राइस्ट जो इसका बी कैपिटल, सी कैपिटल, ए डी, ये इसका ए कैपिटल है, डी कैपिटल है, तो इनको क्या यूज़ करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं जी। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपको बात क्लियर होगी। थैंक यू वेरी मच।